मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो 3000 पोस्ट का आगाज़ किया गया है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट आने के चांसेस हैं, या जो दिखाया जा रहा है वो सच में होगा या नहीं होगा। क्योंकि ये बहुत पहले, लगभग आज से 1-1.5 साल, क्योंकि लंबा इंतज़ार हो चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर की हरियाणा में भर्ती नहीं हुई है। अब उस इंतज़ार को देखते हुए जो पहले पोस्ट दिखाई गई थी वो 2 स्लॉट में दिखाई गई थी, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2, 1501 में 1500 कुछ। लेकिन अब जो बोल रहे हैं कि 3000 जो भर्तियां हैं वो आएंगी किस तरीके से आएंगी? क्योंकि देखिए, सब जब ये वैकेंसियों का दौर चला या लोग पूछने लगे कि कितनी कितनी वैकेंसी आएंगी, कब आएंगी, तो तब जाके एक सर्कुलर जारी हुआ या फिर एक नोटिफिकेशन आया कि हरियाणा गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज हैं उनमें इन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो उसके अकॉर्डिंग देखा गया कि लगभग देखिए, हिस्ट्री में 150 पद खाली हैं, पॉलिटिकल साइंस में 126 हैं। अब हाई कोर्ट का काफ़ी लंबे टाइम से हाई कोर्ट एक चीज़ के उसमें लगा हुआ है कि हर एक, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है हरियाणा सरकार में, तो उसमें रोस्टर फॉलो हो। रोस्टर में क्या होता है कि कोई भी अगर पोस्ट हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड हों। भाई जनरल में कितनी जाएंगी, जनरल में जाने के बाद फिर जो रिजर्व कैटेगरी है, चाहे उसमें BCA, BCB, SC और EWS अगर है या PWBD है, तो ये इस तरीके से सारी की सारी जो पोस्ट हैं, तो हाई कोर्ट ने रोस्टर फॉलो करने के लिए हरियाणा सरकार को बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारी जो भी संस्थाएं हैं उनमें बार बार बुलाया है। तो रोस्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कितनी किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी को जाएंगी। हिस्ट्री में 150 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 126 हैं, मैथ में 322 हैं, बॉटनी में 128 हैं, जूलॉजी में 123 हैं, बायोटेक में 9 हैं, केमिस्ट्री में 278 हैं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस अगर 3000 पोस्ट पे 3000 पोस्ट अगर आएंगी तो उसमें जो साइंस का वेटेज है, अगर आप यहाँ से देखें, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक, केमिस्ट्री, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में 1 पोस्ट है, तो मैथ में साइंस में काफ़ी पोस्ट हैं जो कैंडिडेट साइंस के हैं। इसमें मैथ में 322 हैं, 128 बॉटनी में, 123 जूलॉजी में है, बायोटेक में 9 हैं, केमिस्ट्री में 278 हैं, और कॉमर्स की भी काफ़ी पोस्ट हैं जो 310 हैं। अब अगर फेज वाइज निकालते हैं, फेज वाइज उसमें क्या होगा, 3000 पोस्ट को 2 उसमें, फेज फर्स्ट या फेज सेकंड। फेज फर्स्ट में कितनी पोस्ट देंगे, 1500 आएंगी या उससे ज़्यादा आएंगी। फेज सेकंड में कितनी देंगे, 1400 देंगे या 1500 देंगे, वो डिपेंड करता है कि वो कितनी देंगे। अब ये देखना है कि फाइनली पोस्ट जो हैं या जो वैकेंसी है वो अभी कुछ टाइम बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे लगता है कि विद इन 10 to 15 डेज जैसा सरकार का इशारा, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब, इलेक्शन सिर पे है। अब लोगों को इतना लंबा इंतज़ार करवा के अगर ऐसा अब नहीं निकालेंगे तो उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इंटेलिजेंसिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी भी कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है तो वो ये माना जाता है कि वो एक इंटेलिजेंसिया है, इंटेलेक्चुअल वो है। तो उनको मद्देनज़र देखते हुए तो सरकार को ये भी चीज़ देखनी चाहिए, इनकी भर्ती को बहुत जल्दी से कंप्लीट करे। पढ़े लिखे युवा हैं, लोगों में जो सोच, विचार, भावना, अगर ये बढ़ाने का, अगर ये इनका अगर पोस्ट का अच्छी तरीके से एग्ज़ाम लेके सिलेक्शन होता है तो युवाओं में एक संचार होगा। अगर जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार में जो बीजेपी गवर्नमेंट जिसकी है अभी, जैसा वो बोल रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, अगर ये पोस्ट फिल करते हैं इस तरीके से हरियाणा में कॉलेज कैडर में, तो तब वो संचार हो सकता है, वरना ये खिलाफ भी जा सकता है। अब देखिए, ये सारे हमारे साइंस 370 कॉमर्स के हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे
कंप्यूटर साइंस में 178 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 178 पोस्ट हैं। डिफेंस स्टडी में 23 हैं, इकोनॉमिक्स में 72 हैं, इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश में अच्छी खासी पोस्ट हैं। इसमें क्या है 610 पोस्ट हैं, लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि ये फेज फर्स्ट में आएंगी या फेज सेकंड में आएंगी। अगर ये नहीं फॉलो करता है, हो सकता है सरकार 3000 की 3000 पोस्ट जो है वो वैकेंसी निकाल दे, क्योंकि इलेक्शन सिर पे है, कुछ तो हवा हवाई करनी पड़ेगी, कुछ तो जुमला देना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे या इस तरीके से कोई भी सोशल साइंस का जब आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें दी गई हैं। जब पॉलिटिकल पावर जिसकी होती है तो वो कोशिश करता है कि वो दोबारा आने की, कि मैं ही एक इस राजगद्दी पे बैठूं। तो हर एक पार्टी करती है, इसमें कोई भी है, जुमला तो फेंकते ही फेंकते हैं। अब देखते हैं ये फेज वाइज जुमला है या 3 की 3000 पोस्ट। अगर 3 की 3000 आती हैं तो 610 इंग्लिश की अच्छी खासी पोस्ट हैं, आप लग जाओ। ज्योग्राफी की 387 पोस्ट हैं, 387 हैं, हिंदी की 261 है। यहाँ से ही देख लो आप, लगभग 1000 और ये 1300 मतलब 1261 मतलब 1270 के लगभग, तो ये 3 सब्जेक्ट की हैं। अगर इन 3 सब्जेक्ट की इकट्ठी निकालते हैं तो 1261 तो इसी की हैं। लेकिन अगर वो फेज वाइज निकालेंगे तो ये देखेंगे इंग्लिश में कितनी आएंगी, ज्योग्राफी में कितनी आएंगी, हिंदी में कितनी आएंगी। फिजिक्स में 232, अच्छी खासी पोस्ट है 232, और फिजिकल एजुकेशन में 106 हैं, साइकोलॉजी में 101 है। इसी तरीके से काफ़ी सब्जेक्ट और बचते हैं। मैं बात करूं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो में 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट में आपकी जो है 5 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट में आपकी 5 पोस्ट हैं। उसके बाद आपकी होम साइंस में 33 पोस्ट हैं। उसके बाद म्यूजिक जो है 7+10 कर रखा है। अब ये देखते हैं ये 17 किस तरीके से आती हैं, बैकलॉग हो सकता है। ईवीएस में, इन्वायरमेंट साइंस में 18 पोस्ट हैं। उसके बाद आपकी फाइन आर्ट में आपकी 7 पोस्ट हैं, ठीक है। फिलॉसफी में आपकी हैं 6 पोस्ट हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी 1 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपकी टूरिज्म में भी है, स्टेट में भी है। टूरिज्म में कितनी पोस्ट हैं? टूरिज्म में है आपकी 6 पोस्ट हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपकी 3 पोस्ट हैं। उर्दू में आपकी 1 पोस्ट है। इसी तरीके से आपकी पंजाबी जो है, पंजाबी में भी ठीक पोस्ट हैं, 33 पोस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से मास कम्युनिकेशन में 18 हैं। मास कम्युनिकेशन में जो है आपकी 18 पोस्ट हैं। ये जो सब्जेक्ट वाइज सोशियोलॉजी में जो है वो आपकी 4 पोस्ट हैं। अब देखते हैं किस तरीके से सरकार इनकी वैकेंसी देगी। 3 की 3000, बल्कि जब इनको हम ऐड करते हैं 3000 से ज़्यादा जाती हैं। तो अगर ये 3 की 3000 इकट्ठी आई तो लंबा प्रोसीजर है। तो मैं ये मान सकता हूँ सब्जेक्ट भी आपके काफ़ी हैं, और ऐसा तो है नहीं कि अगर एक एग्ज़ाम आप ले रहे हैं, एक एग्ज़ाम अगर सिर्फ आप टेस्ट 1 लेके ही इनको इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि इनकी जो वैकेंसी है या पोस्ट हैं वो आराम से ये मान के चलें कि 4 से 6 महीने में आप फिल कर सकते हो। लेकिन आपका प्रोसीजर वो है बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, देखिए इसमें बहुत सारी पेचीदा चीज़ें हैं। टेस्ट 1 आपका स्क्रीनिंग है, ठीक है, एलिमिनेशन, ठीक है। टेस्ट 2 आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। फिर आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में आप देखिए इतने सब्जेक्ट हैं, तो आपको लगता है कि 4 से 6 महीने में, नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता इनसे हो पाएगा 4 से 6 महीने में। अभी तो वैकेंसी भी नहीं आई।
फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म डाली जाएगी, उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग का फिर रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्शन मांगी जाएगी, मतलब 4 से 6 महीने में मुझे नहीं लगता। अब इलेक्शन का दौर है, अब इलेक्शन के दौर में सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो डिपेंड करता है। इसका मतलब ये है, मैं अपने एनालिसिस से ये बोल सकता हूँ, अगर ये पोस्ट आई भी 3,000 अगर ये पोस्ट आई, तो ये जो पोस्ट हैं लोकसभा का जो इलेक्शन है उसके लिए एक तरीके का एक लुभावना हो सकता है कि लोगों को क्या लुभाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसका अगर ये 3,000 पोस्ट भर्ती नहीं की, अगर 3 के 3,000 ये पोस्ट जो फिल नहीं हुई, लेकिन उसके बाद क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है सरकार के लिए, क्योंकि आप 3,000 पोस्ट लंबे टाइम से खींच के आ रहे हो, लोकसभा तक आप पूरा नहीं कर पाए उसको, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, यहाँ तक तो आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। ये अब कंप्लीट करनी पड़ेंगी तो प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा सरकार को। अगर यहाँ तक खींच के लेके आ सकते हैं, मान सकते हैं बच्चे कि फॉर्म तो फिल करवा लिया कम से कम, लेकिन अगर यहाँ तक भर्ती नहीं की तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए सरकार को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसका प्रोसीजर स्टार्ट करें, सभी का भला हो। जितने कैंडिडेट लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए, उनका इंतज़ार ख़त्म हो, और 3,000 पोस्ट कोई कम नहीं होती, काफ़ी युवा हैं जो वेट में हैं। अगर आप इसी तरीके से चलता रहा प्रोसीजर तो ये तो बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकता है। आपको फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से काम करना पड़ेगा, और सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि एक भर्ती निकालो, उसको 1.5 साल निकाल दो, उसका रिजल्ट ना, तो वो तो गलत है। इस तरीके से नहीं खींचना, ये नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कहीं ना कहीं। इसी के साथ अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं उनमें इतनी पोस्ट तो नहीं आ सकती, मेरा जो एनालिसिस बोलता है। अब वो किस तरीके से वो इसका आवंटन करेंगे, किस तरीके से डिवीज़न करेंगे, वो देखते हैं। आगामी जो डेज हैं उनमें सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में जब भी ये वैकेंसी आएंगी, हमारे पास 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। देखिए, स्क्रीनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्रीनिंग टेस्ट अगर क्लियर होता है तो जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो आपको एम्पावर करेगा कि हाँ, आपको पढ़ने पे मजबूर करेगा कि अब हो सकता है मेरा हो जाए, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस, उसमें सिर्फ आपकी रिटन प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपने स्क्रीनिंग निकाल लिया तो रिटन प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो वो भी बहुत ईजी से निकल जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, दूसरा सब्जेक्ट आपका बॉटनी है, तीसरा सब्जेक्ट आपका जियोलॉजी है। स्क्रीनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बाद में हम सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की बात करेंगे। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी है। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और माइक्रोबायोलॉजी है। ये 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप नविता क्लासेस से जुड़ सकते हैं। हम बहुत जल्दी ही इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि यस आप जुड़ना चाहते हैं, उसी तरीके से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप प्रिपेयर करेंगे, और ऐप पे हम स्टार्ट करेंगे कि जो भी हमारा लेक्चर होगा वो आपको मिले। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू ऑल।